हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की कॉमिक बांकेला और चमत्कारी जड़ का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन जब ओखली में सिर दे ही दिया था तो अब मूसल से क्या डरना था। चलो मेरे जाबाज साथियों, लेकिन ध्यान रहे, जान नहीं देनी। जान ही दे दी तो बहादुरी का फिर क्या, आम का अचार डालेंगे। तनख्वाह लेनी है तो सैनिकों के साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध में शत्रु से दूर रहने पर किसे पता चलता है कि कौन सा बंदा दूर था और कौन सा पास। भाई, अपना तो यही उसूल है, जान है तो जहान है। सैनिकों द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू हो गया सफाई का कार्य। महाराज का आदेश है कि यह सारा कूड़ा बैलगाड़ियों में लादकर हमारे दुश्मन राज्यों की सीमाओं में फेंक दिया जाए, ताकि वहां इतना हैजा फैल जाए कि छी धोने के लिए भी पानी भी कम पड़े। उधर बाकीलाल ने भी कदम रख दिया तो सुंदर नगर में, जो कि उस समय जबरदस्त रूप से असुंदर हो चुका था, जान बची और लाखों पाए। मगर ना जाने बुद्धू लौटकर घर को कब पहुंचेंगे। मेरा मतलब मेरे विशालगढ़ पहुंचने से है। बाकीलाल बेचारा उस वक्त क्या जानता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। चलो, इसी बहाने उस मोटे मुच्छर से भी मेरा पिंड छूटा। ला 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 लू 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 ही, ही। और ये क्या, बाकीलाल जैसे ही कूड़े के एक ढेर के सामने से गुजरा कि कूड़ा उछलकर उसी की चोटी से आ चिपका। अब मैं यहां से धन की व्यवस्था करके आराम से पहुंचूंगा विशालगढ़। नगर में पहुंचा बाकीलाल तो उसे देखकर सतर्क हो गए सैनिक व सेनापति। ए ठहरो, तो तुम हो वो जो पूरी दुनिया में कूड़ा करकट फैलाकर कूड़ा राज बनने का ख्वाब देख रहा है। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। कमाल है, बड़ी मुश्किल से तो मैं बचकर यहाँ तक पहुंचा हूं, और अब ये भी मुझे बचकर न जाने देने की धमकी दे रहे हैं। पकड़ लो इसे और राज्य के कूड़ा घर में ले चलो, वहीं करेंगे इसका धड़ से जुदा। क्या, मगर मेरा कसूर क्या है। लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। ये तो बड़ा डरपोक निकला। चलो, अपनी भी इज्जत बच गई। जरा घूम कर पीछे देखो, तुम्हें तुम्हारा कसूर पता चल जाएगा। ये क्या, इतना कूड़ा मेरे पीछे कहां से आ गया। अभी तो यहाँ नहीं था। बांकेलाल की चोटी से चुंबक के समान जुड़ी थी मीलों लंबी कूड़े की पूंछ। बांकेलाल ने झट कूड़े की उस पूंछ को अपनी चोटी से अलग किया। उस मोटे मुच्छर से मुक्ति मिली तो अब यह कूड़ा पीछे पड़ गया। बांकेलाल ने कूड़े की उस पीछ को सैनिकों पर उछाल दिया। कूड़े का रहस्य तो मेरी समझ के बाहर है, लेकिन यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि अगर मैं इन सैनिकों के हाथ लग गया तो ये मेरा सिर कलम किए बिना नहीं मानेंगे। बांकेलाल सिर पर पांव रखकर भागा। भाग बेटा बांकेलाल, पकड़ो, वह बचकर नहीं जाने जाए, वह बचकर नहीं जाना चाहिए। बांकेलाल ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये कूड़ा तो मेरे पीछे आ रहा है। हट हट पीछे। बांकेलाल भागकर प्रवेश कर गया उस कक्ष में और कूड़ा घर। और फिलहाल इसी जगह पर प्रवेश करता हूं ताकि किसी प्रकार इस कूड़े से पिंड छूटे। बांकेलाल ने एक झटके के साथ बंद कर लिया दरवाजा और कूड़ा घर। धड़ाक। लेकिन ये क्या, मर गए। ये तो कूड़ा घर है और सारा कूड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा है। मन डोले मेरा तन डोले, अब कूड़ा घर हुआ बेकार रे। इधर सैनिक भी वहां पहुंचकर रुक गए थे। सारा कूड़ा हवा में मंडरा रहा है, इसका मतलब कूड़ा राज यहीं छुपा है। तोड़ दो दरवाजा। मगर इससे पहले कि सैनिक दरवाजा तोड़ पाते, दरवाजा खुला और बांकेलाल तीर के समान भाग निकला। भाग बाके। इस बार अधिक दूर तक नहीं भाग सका बांकेलाल और रुक जाओ वरना मार डाले जाओगे। बाके के रुकने की देर थी कि बांकेलाल का पीछा करती कूड़े की दोनों पूंछें बांकेलाल की चोटी से आ चिपकी। फच फच, मर गया। पहले एक पूंछ थी कूड़े की, अब दो हो गई। बांकेलाल की राह रोकने वाली शख्सियत थी राजा सफाई सिंह। बहुत बेइंसाफी है ये। मैंने मालूम था कि तू सेनापति के हाथ पड़ने वाली चीज नहीं होगा, इसलिए मैं खुद ही चला आया। ठीक उसी समय उधर से गुजर रहा था वह दल जो नौका के लिए भोजन का इंतजाम कर चुका था। अरे, ये तो बांकेलाल है। मेरा प्यारा बांकेलाल जिंदा है। बांकेलाल, मैं आ रहा हूं बांकेलाल। आए बांकेलाल। कूड़े की तीसरी पूंछ भी मेरी तरफ बड़ी चली आ रही है, लेकिन तुरंत ही विक्रम सिंह को भी सैनिकों ने जकड़ लिया। यह भी इसका साथी है, इसके हाथ में कूड़ा राज की दूसरी जूती है। राजा सफाई सिंह की आंखों में भयानक क्रोध के भाव आ गए। तो तेरा असली नाम बांकेलाल है। लगता है तेरी इस चोटी का कूड़े के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि सारा कूड़ा तेरी चोटी से जुड़ा हुआ है। यह चोटी मुझे दे दे बांकेलाल और कूड़ा राज। नहीं, मेरी प्यारी चोटी को हाथ मत लगा राजा के बच्चे, दाल दाल कच्चे। बांकेलाल की चोटी को काटने में अब देर ना थी कि तभी ओ ये क्या,
तेज आंधी में कूड़ा ही कूड़ा उड़ रहा है। अफसर देख बाकीलाल ने राजा सफाई सिंह के जड़ी जोरदार टक्कर। ओ मर गया ना, खामा का ही चला आया पहलवानी दिखाने, अब वो पड़ गई ना टक्कर। अब बाकीलाल भागा तो आंधी में उड़ता सारा कूड़ा लपक पड़ा उसी के पीछे। जरा हौले हौले चलो प्यारे बाकीलाल, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। और यह देखकर चौंक पड़ा राक्षस कूड़ा राज। ओ ये क्या, मेरा फैलाया सारा कूड़ा बाकीलाल नाम के उस चिमटे के पीछे पीछे उड़ा जा रहा है जिसे यहाँ के लोग कूड़ा राज कहकर पुकार रहे थे, जबकि कूड़ा राज मैं हूं। बाकीलाल थककर चूर हुआ गिर पड़ा। अब अगर मैं एक कदम भी भागा तो मेरा पजामा मेरी कमर का साथ छोड़ देगा। बांके का रुकना था कि ढेरों कूड़ा पुनः उसकी चोटी से आ चिपका। चिपक भच, कूड़े की भयानक सड़ान से पागल हो जाऊंगा मैं। हम आ गए। तब अचानक क्रोध में भरकर बाकीलाल ने जो चोटी को नोचा तो सारी गड़बड़ इस चोटी के कारण हो रही है। आज मैं खुद ही उखाड़ दूंगा इसे। या बाकीलाल में हाथ आ गई वह जड़। यह मेरी चोटी में क्या फंसा हुआ था, ये तो कोई जड़ है। और पीछे का दृश्य देखते ही प्रसन्नता से नाचने लगा बाकीलाल। याहू, कूड़े से पीछा छूट गया। ओ, इसका मतलब सारी करामात मेरी चोटी में फंसी जड़ की थी, जिसके कारण कूड़ा मेरी प्यारी चोटी के पीछे पड़ गया था। लेकिन मुंडी वापस घुमाते ही पुनः उछल पड़ा बाकीलाल। ये क्या, कूड़ा मेरे हाथ से आ चिपका है। इसका मतलब कूड़ा इस जड़ का गुलाम है। लेकिन कभी ये है कि कूड़ा जड़ को छोड़ता नहीं, उससे चिपका रहता है। वरना मैं उस राजा के बच्चे को अभी मजा चखा देता जिसने मेरी चोटी काटने की जरूरत की। इसे जेब में रखकर देखता हूं। फिर यह देखकर और भी भयंकर प्रसन्नता से नाच पड़ा बाकीलाल। चमत्कारी जड़ को जेब में रखते ही कूड़ा जमीन पर गिर पड़ा। अब तो भांगड़ा ही करने लगा बांके। याहू, बन गई अब मेरी योजना राजा सफाई सिंह का मलीदा बनाने की। मुकाबला होगा ओ राजा, डिंग डोंग लक्का बक्का, डिंग डिंग लक्का लक्का डिंग डिंग लक। बांके की सारी प्रसन्नता उस ठोकर से क्षण भर को हो गई काफुर। ठाक, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, दूसरे को यानी तुझे मिलेगी एक भयानक मौत। बाके के सामने था राक्षस कूड़ा। हे बाकीलाल, तेरी कब्र में बनाऊंगा कूड़े से, क्योंकि मोहल्ले में एक ही रहेगा, यही है भाई ख्वाहिश मेरी। आहा, ये कैसा राक्षस है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कूड़े का ढेर जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। लेकिन पहले अपनी तरफ आते कूड़े के इस तूफान को तो रोकूं, वरना यह वास्तव में ही मेरी कब्र बना देगा। सारा कूड़ा चिपका बाकी के हाथ में थमी उस जड़ पर। इसने तो सारे कूड़े को अपना गुलाम बना लिया। और ये क्या, मैं भी इसकी ओर खिंच रहा हूं। अरे ये क्या, कूड़ा राज का शरीर भी इस जड़ की ओर खिंच गया है। अब समझा, आखिर इसका शरीर भी तो कूड़े का ही बना है। भीगी बिल्ली बनकर रह गया कूड़ा राज। तुम महान हो, असली कूड़ा राज तुम ही हो। मुझे क्षमा कर दो बाकीलाल, मुझे मुक्त कर दो। अब आई ना अकल ठिकाने पर। लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर ही मुक्त कर सकता हूँ, और वह शर्त यह है कि तुम्हें राजा सफाई सिंह के महल और पूरे नगर पर आक्रमण करके वहां के चप्पे चप्पे पर इतना कूड़ा फैलाना है कि राजा सहित पूरे नगर में कई महामारियां फैल जाएं। कूड़ा राज चल पड़ा महल की ओर और बाकीलाल वापस समुद्र की ओर। अब आएगा मजा, जब सफाई सिंह का भी सफाया हो जाएगा और मोटे मुच्छड़ का भी। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब यहाँ फैलेगी भयानक महामारी। वैसे तो मेरी मृत्यु तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मेरा असली भाई करकट मेरे ठीक सामने ना खड़ा हो। लेकिन क्या करूं, इस बाकीलाल की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया, इसका कहना मानने पर। बस फिर क्या था, सुंदरनगर पहुंचकर कूड़ा राज ने कूड़े की जबरदस्त आंधी चलाई। कूड़ा राज आ गया, कूड़ा राज आ गया, नगर कूड़े से ढक रहा है, भागो वरना हम कूड़े में दब जाएंगे। राज दरबार में उस वक्त विक्रम सिंह का मुकदमा चल रहा था कि सेनापति ने वहां पहुंचकर खलबली मचा दी। ये क्या है सेनापति, महामारी से बचने के लिए इसे नाक में मुंह पर बांधना होगा महाराज, क्योंकि कूड़ा राज ने महल पर हमला कर दिया है और जगह जगह कूड़े के ढेर लगाता इसी ओर आ रहा है। यह सुनना था कि राज दरबार में मौजूद प्रत्येक मंत्री दरबारी उन वस्त्रों पर टूट पड़ा। इस कूड़ा राज ने तो नाक में दम कर दिया है, गांठ कसकर लगाना सेनापति। उधर महल में कूड़े के ढेर लगाता आगे बढ़ रहा था कूड़ा राज। कूड़े में रहने दो, कूड़ा ना हटाओ, कूड़ा जो हट गया तो फर्श गंदा हो जाएगा। मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो। मेरा आलसी भाई ना जाने कहां पड़ा सो रहा होगा। एक शाम के कारण जब हम
जब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं पहुंचेंगे हम जिंदा रहेंगे। फिर तुम भला मेरे टुकड़े कैसे कर दोगे? ए। राजा विक्रम सिंह की चेष्टा भी व्यर्थ ही गई। इस पर मेरे भाले का भी कोई असर नहीं पड़ा। हे। विक्रम की गर्दन दबोचने के लिए कूड़ा राज ने जैसे ही उसकी गर्दन जकड़ी कि उसकी गर्दन में आ गया विकार और वो हो गई गायब। इधर बाकेलाल जैसे ही समुद्र तट पर खड़ी उस नौका की ओर बढ़ा कि मिल गई संजीवनी इसी के पास है। बाकेलाल जैसे ही नौका पर सवार हुआ कि नौका हवा में उछल गई। इस मानव से संजीवनी चुनाकर मुझे दुर्बल कर दिया। ये क्या? संजीवनी मुझे निद्रा की अवस्था में भी भोजन प्रदान करती रहती है। अब मैं इस चोर मानव को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो कूड़ा राज है जिसे मैंने महल की ओर भेज दिया था, मगर ये यहाँ कहाँ से आ गया? मैं कूड़ा राज नहीं, कूड़ा राज तो मेरे भाई का नाम है। मैं करकट हूँ, तेरी मौत। तूने मेरी संजीवनी चुराई है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। संजीवनी? ओ, कहीं उसी जड़ की बात तो नहीं कर रहा? ओ, जरूर ही है। जड़ उस वक्त मेरी पोटी में फंस गई होगी जब मुझे समुद्र में फेंका गया। उस वक्त मैं कूड़े के ढेर पर ही जाकर गिरा था। बाकेलाल ने करकट के आगे वह जड़ घुमाई। बेटे करकट, अभी तू चिपकेगा इस जड़ से। यह संजीवनी से मेरी गुलाम है और मेरे लिए समुद्र में फैला कूड़ा इकट्ठा करने का काम करती है। समुद्र में फैला कूड़ा ही मेरा भोजन है। ये सच कह रहा है, ये इस चमत्कारी जड़ से नहीं चिपक रहा। तब तो बेटा बाके, जान बचानी है तो भागो। मेरे हाथी, मेरे हाथों मृत्यु से तुझे कोई नहीं बचा सकता बाके। फिर इसका क्या करे कि बाके नाक की सीध में भागा तो सीधा जा घुसा महल में, जहां बागेलाल तुम यहाँ, मैंने तुम्हारे आदेश के मुताबिक। बाकेलाल के पीछे पीछे ही पागल सांड की भांति वहां पहुंचा करकट भी। कहाँ गया संजीवनी का चोर, उसे जिंदा? अरे कूड़ा भैया तुम, करकट तू यहाँ? उफ, ये तूने क्या किया पगले? अगले ही क्षण दोनों के शरीर भक्क से जल उठे। इसी के साथ जल उठी बागेलाल के हाथ में थमी संजीवनी भी। ओह, और तब बागेलाल, मेरे प्यारे बागेलाल, तूने बचा लिया। आज सैकड़ों लोगों को राक्षस कूड़ा की कहर से फूट गई एक बार फिर मेरी किस्मत। वाह, बागेलाल ने तो सचमुच कमाल कर दिया और हम उसकी चोटी काटने जा रहे थे। बहुत बेइंसाफी थी, बहुत बेइंसाफी थी ये। हमें क्षमा कर दो बागेलाल। फिर शुरू हुआ सुंदर नगर की सफाई का काम और फिर अच्छा पाठकों, अपनी फूटी किस्मत लिए जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और खुल जा सिम सिम में। तब तक के लिए धन्यवाद।